आगामी चुनावी समर शुरू होने से पहले ही पार्टियों ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में विपक्ष की प्रमुख पार्टी कहे जाने वाली समाजवादी पार्टी भी अपना कुनबा बढ़ाने पर लगी हुई है, जिसके क्रम में आज समाजवादी पार्टी के मेरठ जिला कार्यालय पर ब्राह्मण और मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अंकित शर्मा ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल का बयान पर भी पलटवार किया और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आगामी एमएलसी चुनाव अकेले लड़े जाने को लेकर दिए गए बयान पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने जिस तरीके से पहले पंचायत चुनाव और एमएलसी चुनाव अकेले लड़ने का बयान दिया है, उससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और ये उनका अपना फैसला होगा, जबकि चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 2017 चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से कमर कसे हुए है। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा प्रधानाचार्य रहा हूं और भारत सरकार ने मुझे भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है शिक्षा के क्षेत्र में। आज की अध्यक्षता करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं ब्राह्मण समाज की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय सचिव अंकित शर्मा के नेतृत्व में आज एक ऐसे नवयुवक का पार्टी में ज्वाइन करने जा रहा है जो इस क्षेत्र का बहुत प्रभावशाली परिवार है। लंदन तोड़ जो सारी दुनिया में मशहूर हुए, स्वतंत्रता सेनानी थे, भोले गांव के रहने वाले थे और उन्होंने उस ज़माने में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी और जेल को तोड़ करके फरार हो गए थे। ऐसे उस परिवार का, प्रभावशाली परिवार का, ब्राह्मण परिवार का नवयुवक परवीन हमारे बीच में आज हमारे सचिव अंकित शर्मा के नेतृत्व में वो ज्वाइन करने आया है। मैं समझता हूँ इसका ज़बरदस्त प्रभाव जाएगा क्षेत्र में, क्योंकि ब्राह्मण समाज, मेरा मन ये कहता है, मेरा अनुभव भी ये कहता है कि यदि इस चुनाव में आप लोग ब्राह्मण समाज को जोड़ने में कामयाब हुए तो ये मैं शुभ लक्षण समझता हूँ, अच्छा लक्षण समझता हूँ और जीत की ओर प्रस्थान का मैं महसूस करता हूँ कि ब्राह्मण वर्ग यदि, और ये अंकित शर्मा की सूझबूझ लाजवाब है। मैं इसको नवयुवक को धन्यवाद देता हूँ कि इसने इस ओर ध्यान दिया है। ये बताइए कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के? ये पहले कहाँ थे? क्योंकि कहा जाता है कि परंपरागत वोट रहा है कांग्रेस का, पहले दूसरे दलों में थे क्या? परंपरागत वोट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक सवाल पूछा है आपने। ब्राह्मण कभी समाजवादी का नहीं रहा, वो कांग्रेस का रहा या भारतीय जनता पार्टी का रहा। लेकिन इस बार हमारा रुझान अंकित शर्मा ने, प्रवीण ने जो मेहनत इस क्षेत्र में की है और लोग कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से वहाँ से हट करके अखिलेश की तरफ आना चाहते हैं। जब हम अंकित को ज्वाइन कराने गए थे, अखिलेश ने वो सम्मान किया था ब्राह्मणों का, हमें मंच पे बैठाया और प्रतिष्ठित और आदरणीय शब्द का प्रयोग किया। अब हमने इस हुकूमत को हम देख रहे हैं, सांप्रदायिकता जिस तरह से ये फैला रहे हैं, भाई से भाई को जिस तरह से लड़ा रहे हैं, हमारे और आप लोगों के बीच में जो खाइयाँ पैदा की हैं, भाईचारा इन्होंने बिगाड़ दिया है। इससे समाज का हित होने वाला नहीं है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, उसने इस बात को समझा है और निश्चित रूप से वो समाजवादी पार्टी की तरफ आया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करेगा। जब करेगा तो सपा के हो जाएंगे। शुरुआत जो हुई है ये पर्टिकुलर विधानसभा के लिए हो रही है या ओवरऑल के लिए? नहीं, ओवरऑल। कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? आज मेरे ख्याल से 150 लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं अंकित शर्मा के नेतृत्व में और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी और परमानेंट हम सपा के सिपाही होने की कामना करते हैं और ये दृढ़ संकल्प भी है। ब्राह्मण ऐसा नहीं है, खिसकता है तो बहुत समय लगता है, आने में भी समय तो लगा है, लेकिन जब आ जाएगा तो इतनी जल्दी खिसक, ये तो शिला है, पहाड़ है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण हिलेगा नहीं। आ गया तो ये रहेगा, निश्चित रूप से समाजवादी को सपोर्ट करेगा, अखिलेश के परचम को लहराएगा, भाई समाज में भाईचारे की भावना को कायम करेगा और हम सब मिलकर के एक रहेंगे। क्या गुरुजी पीडीए में हिस्सेदारी की बात चल रही है क्या? पीडीए में हिस्सेदारी की पीडीए का हिस्सा, हाँ पीडीए का हिस्सा है, कोई पार्टी का हिस्सा है, कोई टिकट की बात चल रही है पार्टी पंडित पार्टी से, हाँ आप थोड़ा आप भी बोलो।